ये फर्स्ट ईयर हिस्ट्री पेपर सेकंड की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पेपर सेकंड की इकाई 2 का एक टॉपिक ले रहे हैं। पहला, कुतुबुद्दीन ऐबक। सबसे पहले राजवंश का नामकरण। 1206 से 1290 ईस्वी के मध्य में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे। वे सभी सुल्तान तुर्क थे तथा उनके वंश पृथक पृथक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश, इल्तुतमिश ने शमशी वंश और बलबन ने बलबनी राजवंश की स्थापना की और इस प्रकार दिल्ली में इस समय में एक नहीं बल्कि 3 राजवंशों ने शासन किया। डॉक्टर आश्वर्दी लाल श्रीवास्तव तथा हबीब व निज़ामी ने इस राजवंश के इस नामकरण अर्थात गुलाम वंश की आलोचना की है। इन विद्वानों का विचार है कि 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी के मध्य एक नहीं वरन 3 वंशों ने शासन किया। इसके अतिरिक्त इन वंशों के संस्थापक अपने प्रारंभिक जीवन में ही गुलाम रह चुके थे। लगभग सभी ने गद्दी पर बैठने से पहले दास्ता से मुक्ति प्राप्त कर ली थी, अतः इसे गुलाम वंश कहना उचित नहीं है। इस कारण इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रारंभिक जीवन 1192 ईस्वी से पहले का। कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क था। बचपन में वो एक काजी के द्वारा गुलाम के रूप में खरीदा गया। तुर्कों में अपने गुलामों को योग्य बनाने की परंपरा थी। ऐबक को सभी प्रकार की शिक्षा प्रदान की गई। काजी की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों ने ऐबक को बेच दिया और अंत में मोहम्मद गौरी ने उसे खरीद लिया। अपनी योग्यता के कारण ऐबक अपने स्वामी की दृष्टि में चढ़ गया। तराई के दूसरे युद्ध के पश्चात 1192 ईस्वी में गौरी ने ऐबक को अपने मुख्य भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया। गौरी के सहायक के रूप में ऐबक 1192 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक। मोहम्मद गौरी के समय में ऐबक ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। तराई के दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी में वो गौरी के साथ था। 1194 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में वो गौरी के साथ था। ऐबक ने अपने स्वामी गौरी के न केवल भारत के विभिन्न प्रदेशों को जीतने में सहायता प्रदान की, बल्कि समय समय पर उसकी अनुपस्थिति में जीते हुए प्रदेशों को तुर्कों के आधिपत्य में रखा और राज्य विस्तार भी किया। शासक के रूप में ऐबक 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी के मध्य मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसका भतीजा गियासुद्दीन महमूद गौर का शासक बना, किंतु उसमें इतनी योग्यता नहीं थी कि वह विद्रोह और आक्रमणों को रोक सके। इसलिए गौरी ने के मरते ही उसके राज्य का विघटन आरंभ हो गया। ऐबक ने गियासुद्दीन महमूद के पास दूत भेजकर ये प्रस्ताव रखा कि यदि वह उसे भारत का सुल्तान नियुक्त कर दे तो बदले में उसको मदद करेगा। क्योंकि गियासुद्दीन के लिए कुतुबुद्दीन को बलपूर्वक अपने अधीन रख सकना संभव नहीं था, इसलिए उसने समझदारी से काम लेते हुए अपनी सुरक्षा में ऐबक का सहयोग प्राप्त किया। गियासुद्दीन ने ऐबक को शाही छत्र और सुल्तान की उपाधि प्रदान कर दी। धन्यवाद।